किडनी का काम होता है आपके शरीर से गंदगी को बाहर निकालना। जब किडनियां ठीक तरह से काम करना कम कर देती हैं, तब आपके शरीर के अंदर जमा कचरा बाहर निकलना भी कम हो जाता है। अब शरीर के अंदर अगर गंद जमा होती जाएगी तो जाहिर सी बात है इसका असर शरीर के बाकी अंगों पर भी पड़ेगा। आपकी सेहत बिगड़ने लगेगी। अब आपकी किडनियां धीरे धीरे काम करना कम क्यों करने लगती हैं, और इसके पीछे वजह है क्रिएटिनिन। बहुत लोग इसे बोलचाल की भाषा में क्रेटिनाइन भी कहते हैं। ये आपके शरीर में बढ़ा, उधर आपकी किडनियां कम काम करने लगती हैं। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे ये क्या होता है और ये शरीर में क्यों बढ़ता है। साथ ही जानेंगे इसके बढ़ने से आपके शरीर में किस तरह के लक्षण सामने आते हैं और इसका इलाज क्या है। जो मसल्स की एक्टिविटी की वजह से वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्रिएटिनिन होता है। क्रिएटिनिन किडनीज के थ्रू पास होता है। तो जब हमारी किडनीज कम काम कर रही होती है, जैसे कि किडनी का जीएफआर जो फंक्शनिंग है वो कम होती है, तो क्रिएटिनिन की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। ये हम एक मार्कर की तरह लेते हैं किडनी फंक्शन के लिए। तो जब क्रिएटिनिन की मात्रा ब्लड के अंदर बढ़ती है तो अकॉर्डिंगली किडनी का फंक्शन उतना कम होता है। उसकी वजह से हम ईजीएफआर कैलकुलेट करते हैं, जो बोलते हैं एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। क्रिएटिनिन को कंसीडर करके एक फॉर्मूला के साथ में हम किडनी के फंक्शन को असेस कर सकते हैं। जैसे जैसे क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ती है उसी हिसाब से किडनी का फंक्शन हम लोग जज करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं और उसको उसी हिसाब से सीकेडी के हिसाब से स्टेजिंग करते हैं किडनी। जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ता है उसी मात्रा में हम लोगों को उसका कारण जांचना पड़ता है कि किडनी क्यों फेल हो रही है, कम क्यों काम कर रही है। सबसे ज्यादा कॉमन कॉज ऑफ किडनी फेलियर जो होता है वो एडल्ट्स में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। इसके जो ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का वो दो फेजेस में बांटा गया है। पहला फेज होता है जिसमें डायलिसिस की जरूरत नहीं होती है, वो होते हैं स्टेजेस सीकेडी स्टेज 3, 4, जिसमें हम लोग बाकी की तरह शुगर का ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, पेन किलर्स नहीं लेनी है रूटीनली। कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जैसे कि आर्थराइटिस होता है या फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस होती है जिसकी वजह से किडनी के ऊपर असर आता है। डाइट का ध्यान रखना है आपने बहुत ज्यादा इसके अंदर, और संतुलित मात्रा में प्रोटीन्स का और साथ में सॉल्ट, पोटेशियम डाइट, फास्फोरस डाइट, इन सब चीजों का नियंत्रण थोड़ा बना के रखना पड़ता है जब आपकी किडनी फेल होती है। स्टेज 5 जो बोलते हैं वो होता है किडनी का फंक्शन जब क्रिएटिनिन ऑलमोस्ट जो जीएफआर जो होता है वो 15% से भी नीचे आ जाता है। तो उस स्टेज में हमें पेशेंट को डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस भी बहुत तरह के होते हैं, बट अगर ध्यान से और रेगुलर फॉलोअप के साथ में और राइट टाइम पे डायलिसिस शुरू करेंगे तो आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं। सबसे सटल लक्षण होते हैं कि बॉडी में थकावट आना या फिर हीमोग्लोबिन कम होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, यंगस्टर्स के अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होना, और या फिर सुबह उठते साथ आपके फेस पे अराउंड द आईज आपको सूजन दिखनी, पैरों में सूजन आना, ब्लड यूरिन के अंदर आना, और या फिर किसी तरह की जलन, दर्द पेशाब के रास्ते में। और इसके अलावा जो चीजें जो सबसे कॉमनली हम लोग देखते हैं कि एपेटाइट, जैसे जैसे किडनी का फंक्शन कम होता है तो आपको भूख कम लगने लगती है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल नीचे जाने लगता है, थकावट बहुत ज्यादा होने लगती है, सूजन की वजह से आपको सांस की दिक्कत आने लगती है। तो ये सब कुछ लक्षण है जो किडनी के फंक्शन के साथ में रिलेटेड होते हैं। बट ये लक्षण अगर हम देखें तो किडनी के फंक्शन जब लेस देन 30% हो जाता है तो कई बार तब नजर आते हैं। तो इसीलिए जो पेशेंट्स डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या किसी को फैमिली के अंदर किडनी की प्रॉब्लम है, जैसे जेनेटिक डिजीजेस होती है, या कुछ एसोसिएटेड पेन किलर्स आपने लिए हैं, या आर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून डिजीजेस है, कैंसर पेशेंट्स है, इनमें रेगुलर जांच करनी बेटर रहती है।
और जब आपकी उम्र 35 से 40 साल की हो तो हमको एटलीस्ट वंस अ ईयर अपना जांच रेगुलर कराते रहना चाहिए। क्रिएटिनिन क्या होता है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका बढ़ना किडनी के लिए बहुत खतरनाक है। इसका लेवल पता करने के लिए आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। अगर उसमें क्रिएटिनिन की लेवल यानी जो मात्रा है वो बढ़ी हुई आई है तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करिए। जितना जल्दी इलाज शुरू होगा उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। बारिश के मौसम में आंखों का इन्फेक्शन होना बहुत ही आम है। जानिए इससे कैसे बचें। बारिश के मौसम में होने वाली नमी कुछ तरह के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को बढ़ावा देती है, जिसकी वजह से आंखों में होने वाले इन्फेक्शन ज्यादा देखने को मिलते हैं। इससे कैसे बचें ये बताया डॉक्टर नेहा जैन ने। देखिए, जब भी बाहर निकलें तो प्रोटेक्टिव चश्मे पहनकर निकलें, जिससे धूल, मिट्टी, पानी वगैरह आंखों में नहीं जाएगा। अगर धूल या बारिश का पानी आंखों में चला गया है तो साफ पानी से आंखों को जरूर धोइए वापस घर आकर। इसके लिए फिल्टर के पानी का इस्तेमाल करिए। नल का पानी डायरेक्ट आंखों में ना डालिए, अवॉइड करिए। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं तो उसका सोल्यूशन समय समय पर बदलते रहिए। आंखों को धोकर ही कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनिए। आंखों के मेकअप प्रोडक्ट्स किसी और के साथ मत बांटिए। मेकअप को रात भर आंखों पर लगा मत रहने दीजिए। तौलिया, नैपकिन, रुमाल ये सब शेयर मत करिए। अगर आंखों में स्टाई हो गया है तो गर्म सिकाई करने से फायदा होगा। अगर कोई भी आंखों का इन्फेक्शन है तो तुरंत आंखों के डॉक्टर से संपर्क करिए, चेकअप करवाइए और डॉक्टर की दी गई दवा जरूर लीजिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए करी पत्ता आपकी आंखों के लिए कैसे फायदेमंद होता है। आंखें तंदुरुस्त रखनी है तो डाइट में करी पत्ता शामिल कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि आपकी आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। आपकी आंखों में ट्रांसपेरेंसी एक चीज होती है जिसे कहते हैं कॉर्निया। ये आंखों के सबसे आगे वाले पार्ट को कवर करती है। ये सही है तो आंखों की रोशनी भी ठीक रहती है। इसे तंदुरुस्त रखने में विटामिन ए का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जो करी पत्ते में खूब होता है। यही नहीं, ये आपके लिवर के लिए यानी करी पत्ता आपके लिवर के लिए भी अच्छा होता है और साथ ही हाजमे में भी मदद करता है। तो अपने खाने में करी पत्ते का इस्तेमाल जरूर करिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक जरूरी सूचना अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप के मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग। आपसे करेंगे लाइव चैट और देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप की न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। तो सब्सक्राइब करिए आज ही। सूचना समाप्त। शुक्रिया।